दोस्तों, इस वक्त अफ्रीकी लीडर इब्राहिम तरोरे का नाम दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने जरूर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी तस्वीरें या वीडियो देखी होगी। कई दशकों के बाद अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ है जो न सिर्फ अफ्रीकियों के हक की आवाज को उठा रहा है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के जुल्म को भी एक्सपोज कर रहा है। तभी तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इब्राहिम तरोरे के बारे में यहां तक कह दिया है कि वह आने वाले कुछ ही समय में मुसलमानों के सबसे ताकतवर नेता बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सलाउद्दीन अयूबी से भी कंपेयर कर रहे हैं। आपको बता दें, सत्ता पर काबिज होते ही इब्राहिम तरोरे ने सबसे पहले फ्रांस की आर्मी को अपने देश से निकाल कर फेंका। उसके बाद गाजा के मसले पर इजराइल और उसके सहयोगियों का खुलकर विरोध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने काले रंग की वजह से खुद को हजरत बिलाल हबशी के खानदान का बताकर पूरी मुस्लिम कौम के लिए यह पैगाम भी दे रहे हैं कि कौम अपने आप को यतीम ना समझे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम इब्राहिम तरोरे की पूरी कहानी विस्तार से आपको बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि क्यों आने वाले कुछ सालों में वह बन सकते हैं मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर नेता। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे की कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज से तकरीबन 36 साल पहले सन 1988 में बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव केरा में एक मिडिल क्लास परिवार में उनका जन्म हुआ। अपने शुरुआती दिनों से ही उन्हें सेना ज्वाइन करने का बहुत शौक था और इसी वजह से वह बुर्किना फासो की सेना में शामिल हो गए। वक्त गुजरता रहा। माली में यूएन की शांति सेना में भी उन्होंने काम किया और इसी वजह से उनकी बहादुरी को देखते हुए और उनके नेतृत्व की क्षमता को पहचानते हुए उन्हें विश्व के सबसे दूरदर्शी आर्मी जनरल्स में गिना जाने लगा। लेकिन 2022 में उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सितंबर 2022 में इब्राहिम तरोरे ने अपने साथी सैनिकों के साथ मिलकर एक तख्ता पलट किया और तत्कालीन अंतरिम राष्ट्रपति पॉल हेनरी दमीबा को सत्ता से हटा दिया और मात्र 34 साल की उम्र में वो बन गए बुर्किना फासो के राष्ट्रपति। लेकिन सवाल यह है कि यह तख्ता पलट क्यों हुआ और क्यों इब्राहिम तरोरे ने ऐसा किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। पिछले कई सालों से इस देश में आईएसआईएस, अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों का संकट है और हजारों की तादाद में वहां पर अब तक आम लोग मारे गए हैं। एक आंकड़े के अनुसार आईएसआईएस और अल कायदा के हमलों में 2020 से बीसी के बीच 4000 लोग मारे गए। इसके अलावा 20 लाख लोग इन आतंकी संगठनों के डर से विस्थापित हुए। 2022 में जब दमीबा सत्ता पर थे, लोग सड़कों पर उतर आए क्योंकि उनकी सरकार आतंकवाद, गरीबी और बेरोजगारी से निपटने में नाकाम रही। जब इब्राहिम तरोरे को लगा कि उनका देश टूटकर बिखर रहा है, तो वह सामने आए। उन्होंने वादा किया कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे और बुर्किना फासो को विदेशी शक्तियों से आजाद कराएंगे। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? क्योंकि बुर्किना फासो पर फ्रांस का कंट्रोल था। कहने को बुर्किना फासो आजाद था, लेकिन वहां के रिसोर्सेज पर, खासकर गोल्ड के जखीरे पर फ्रांस का कंट्रोल था और इससे फ्रांस बड़ा मुनाफा कमा रहा था, जबकि यह पूरा जखीरा बुर्किना फासो का था। बम मुश्किल 10% प्रॉफिट ही बुर्किना फासो की जनता तक पहुंचता था। और इसी सब को देखते हुए जब इब्राहिम तरोरे ने सत्ता संभाली, तो सबसे पहले उन्होंने फ्रांस को अपने देश से बाहर निकालकर फेंका। फ्रांस की सेना बुर्किना फासो में मौजूद थी। फ्रांस इतने आसानी से निकलने वाला नहीं था, क्योंकि फ्रांस विश्व की सुपर पावर शक्तियों में गिना जाता है। लेकिन इब्राहिम तरोरे ने यह साफ कर दिया था कि अगर फ्रांस इनके देश से नहीं निकलता है, अपनी सेना को बाहर नहीं निकालता है, तो वह युद्ध के लिए तैयार रहे। कहते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बुर्किना फासो में नहीं उलझना चाहते थे। वह तरोरे की आर्मी से नहीं टकराना चाहते थे और यही वजह रही कि उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से अपनी आर्मी को बुर्किना फासो से निकाल लिया। फ्रांस के निकलने के बाद तरोरे यह बात जानते थे कि उन्हें अगर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से निपटना है तो उन्हें रूस के करीब जाना होगा। लिहाजा इसके बाद उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी तरोरे के साथ हो गए और उन्होंने इब्राहिम तरोरे को आने वाले वक्त का एक बड़ा नेता तक कह दिया। इतना ही नहीं, रूस की तरफ से कई सैन्य उपकरण भी बुर्किना फासो को सप्लाई किए गए और आज के दौर में बुर्किना फासो रूस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है।
इब्राहिम तरोरे की सबसे खास बात यह है, जिसकी वजह से वह सिर्फ बुर्किना फासो में ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के युवाओं के बीच फेमस हो रहे हैं। उनका कहना है कि वेस्टर्न जगत सदियों से हमारे क्षेत्र को लूटता आया है। हमारे सोने, हमारे यूरेनियम और अन्य संसाधनों की लूट एक लंबे अरसे से पश्चिमी जगत के कई देश करते आए हैं। ये सारे संसाधन, ये सारा जखीरा हमारे अफ्रीकी लोगों के लिए है। अब आने वाले वक्त में हम अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में और ज्यादा लूट नहीं होने देंगे। और दोस्तों, यही वजह है कि लगातार इब्राहिम तरोरे की प्रसिद्धि पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में फैलती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सत्ता संभालने के बाद से वह लगातार इजराइल के खिलाफ भी बोलते आए हैं। उन्होंने इजराइल की खुलकर मुखालफत की है। इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की वो खुलकर मुखालफत करते आए हैं। यह इब्राहिम तरोरे जैसे नेता का ही प्रभाव है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका, इजराइल और अमेरिका को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक खींच ले गया और किसी भी वैश्विक मंच पर कोई ऐसा मौका नहीं गुजरता जब वो इजराइल की निंदा ना करते हो। लेकिन इस अफ्रीकी नेता का एक बयान, जिसकी वजह से यह दुनिया भर के मुसलमानों की नजरों में आ गया है और इस वक्त चर्चा का विषय है, वो यह है कि इब्राहिम तरोरे ने अपनी तुलना हजरत बिलाल हबशी से कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैं हजरत बिलाल हबशी के खानदान का हूं, मेरा ताल्लुक भी उन्हीं से है, उन्हीं का वंशज हूं और कौम अपने आप को बिल्कुल भी यतीम ना समझे। जब से इब्राहिम तरोरे ने यह बयान दिया है, लोग उन्हें एक मसीहा के तौर पर देख रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि उनकी सोच में सलाहुद्दीन अयूबी जैसे तेवर नजर आते हैं। फिलहाल दोस्तों, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इब्राहिम तरोरे किस तरह के राजनेता निकलते हैं, किस तरीके के शासक निकलते हैं, क्योंकि उनसे पहले भी कई ऐसे शासक, कई ऐसे नेता हुए जिनका नाम पूरी दुनिया में हुआ। सद्दाम हुसैन इसका बड़ा उदाहरण है, लेकिन वक्त के साथ साथ ना उनकी सत्ता रही और ना वह खुद बाकी रहे। बाकी दोस्तों, आपका इब्राहिम तरोरे के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने तमाम दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।